बच्चों, हम आपको स्टोरी बताते हैं टेरोज़ रिवॉर्ड। टेरो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बहुत ही प्यारा और विचारशील था। वह बहुत ही वो चाहता था कि मेरे माता पिता को कठिन परिश्रम न करने पड़े, इसलिए मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा और ताकि मैं अपने माता पिता की सहायता कर सकूँ, अपने पेरेंट्स की सहायता कर सकूँ। तो इसी बारे में टेरो इस बच्चे का नाम है, ये बेटा है टेरो, ठीक है, और इनके पेरेंट्स हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक बच्चा जो वुड कटर नेम टैरो, जो लकड़हारा था, जो लकड़ी काटते हैं, उसका नाम टैरो था। वो अपने माता पिता के साथ पहाड़ी के उस साइड में अकेला रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सारा दिन वो लोग जंगल में लकड़ी काटते थे। दो यद्यपि ही वर्कड वेरी हार्ड, वो लोग बहुत कठिन परिश्रम करते थे। कौन? टैरो के माता पिता। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन बहुत थोड़ा सा धन उन्हें मिलता था। दिस मेड हिम सैड, और ये उसे बहुत दुखी कर देता था कि मेरे माता पिता सारे दिन मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत, लेकिन वो बहुत थोड़ा पैसा कमा पाते हैं। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, वो एक विचारशील बच्चा था। इस बारे में वो सोचता था हमेशा। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने माता पिता को वो सब कुछ देना चाहता था जो उनको आवश्यकता थी। वन इवनिंग, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम उनके पेरेंट्स जो थे, उनके माता पिता थे, वो झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और एक बहुत तेज हवा चलने लगी। इट विशल थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हट, ऐसा इतनी तेज हवा थी कि ऐसा लग रहा था कि झोपड़ी जो है वो टूट जाएगी, चटक जाएगी पूरी उसकी आवाज़ से। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी सर्दी महसूस करने लगे, यानी कि सभी को सर्दी लगने लगी, ठंडी हवा चल रही थी। सडनली, अचानक, टेरोज़ फादर सेड, टेरो के पिता ने कहा, आई विश, मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है, आई हैड ए कप ऑफ शेक, मुझे एक कप शेक मिल जाए, जूस जिसे बोलते हैं, गर्म, जैसे हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, राइट। इट वुड वार्म मी, ये मुझे गर्म कर देगा। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो बूढ़ा हृदय है, बूढ़ा शरीर जो है, उसमें एक जान आ जाएगी। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इस बात ने हमेशा की तरह टैरो को बहुत दुखी कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, उसे था कि जो शरीर को गर्म करने वाला हमारे यहाँ जो शेक मिलता है वो बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे बहुत पैसा कमा सकता हूँ और पैसा कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने मन ही मन विचार किया। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और मैं अपने बूढ़े गरीब पिता के लिए कैसे वो शेक ला सकता हूँ। He decided to work harder than before, उसने पहले से भी ज़्यादा कठिन मेहनत करने की सोची या कठिन मेहनत करने का निर्णय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टेरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, टेरो अपने बिस्तर से रोजाना की अपेक्षा जल्दी उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर चला। ही चोप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, उसने लकड़ियाँ काटी और तब तक काटी जब तक कि सूर्य ढलने नहीं लगा। मतलब सनराइज से पहले उसने काटना शुरू किया जब तक कि सन सेट नहीं होने लगा।
एंड सून ही वॉज सो वार्म, और काटते काटते वो इतना थक गया, इतना गर्म हो गया कि दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। देखा है आप, कोई भी लकड़ी काटे या कुछ ऐसा काम करे तो उसको पसीना पसीना हो जाता है, स्वेटिंग होने लगती है। एंड हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूखने लगा। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका चेहरा था वो पसीने से गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े गरीब पिता। ही थॉट, उसने विचार किया, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी मेरी तरह गर्म हो जाए, मेरी तरह उनमें भी एनर्जी दौड़ जाए जैसे कि मुझ में आ गई है। एंड विद दैट, इसके साथ ही बिगेन टू चोक इवन फास्टर, और इसी ये सोचकर जो इसके मन में ये विचार आया कि मेरे पिता भी को वही इसी तरह से पिता में भी एनर्जी आ जाए, ये सोच के वो लकड़ियाँ और तेज़ी से काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, कि हम एक्स्ट्रा पैसा मतलब और पैसा कैसे कमा सकें, इसका विचार उसके मन में आए। वैसे ही और तेज तेज से वो लकड़ी काटने लगे। ही मस्ट अर्न टू बाय द सेफ टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, उस बूढ़े व्यक्ति की हड्डियों को गर्म करने के लिए मुझे वो शेक खरीदना चाहिए। देन सडनली, तभी अचानक, टैरो स्टॉप्ड चोपिंग, टैरो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड, क्या आवाज़ थी वो? ही हर्ड, उसने सुनी। कुड इट बी, कुछ भी हो सकता है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, ऐसा लग रहा था कहीं से पानी निकल रहा है पहाड़ों से। टैरो कुड नॉट रिमेंबर, टैरो को याद नहीं था एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो ऐसा याद कर सकता था, उसे याद भी नहीं है कि उसने कभी भी यहाँ की पहाड़ियों में कोई भी पानी की धारा बहती देखी हो, यानी कि कोई झरना बहता हुआ देखा हो इस जंगल में। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, कुल्हाड़ी जो थी, कुल्हाड़ी किसे कहते हैं, इसे लकड़ी काटते हैं, उसके हाथों से छूट गई। एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उस आवाज़ की दिशा में दौड़ने लगा जहाँ से उसे वो पानी की आवाज़ आ रही थी। टैरो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, टैरो ने उस चट्टान के पीछे एक झरना, एक छुपा हुआ छोटा झरना, सुंदर झरना देखा। टैरो ने चट्टान के पीछे एक सुंदर छोटा छिपा हुआ झरना देखा। ये देखो, इसमें दिखा भी रहे हैं, ये देखो, ये सारी पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए पहाड़ियाँ, ये सारे पेड़ भी हैं, और यहाँ से एक धारा निकल रही है, देखा, स्ट्रीम, इसे झरना बोलते हैं हिंदी में। नीलिंग एट ए प्लेस, वह उस स्थान पे घुटनों के बल बैठ गया। वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पानी चुपके चुपके बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, उसने हाथों का देखो कप बना लिया, देखो आप उसको उसने कैसे किया हुआ है, हाथों को हम लोग बना लेते ना पानी पीने के लिए, उसने हाथों को कप बना लिया और उन्हें एंड पुट इट टू हिज लिप, और उससे वो अपने होठों से पीने लगा। वॉज इट वाटर, क्या पानी है, और वॉज इट शेक, क्या शेक है भाई। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसे बार बार उसे पीने लगा, चखने लगा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, अरे ये तो ठंडे पानी की बजाय ये तो बहुत ही स्वादिष्ट एक शेक है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर, टैरो ने जल्दी से अपना एक घड़ा भर लिया। ही हैड विद हिम, जो उसके साथ था, एंड हरीड होम, और घर की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, बूढ़ा व्यक्ति खुश था विद द शेक, इस शेक को पीकर उसका जो फादर था, बुढ़े जो बूढ़े पिता थे, वो बहुत खुश हुए। आफ्टर, बाद में,
Only one swallow of the liquid he stopped, shivering. केवल एक स्वालो उस वो जो शेक था उसे पीने से, केवल एक बार ही पीने से उसको जो कपकपाहट थी वो थम गई. एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. और उसने थोड़ा फर्श के बीच में, बीचों बीच घर में डांस करने लगा. दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, ए नेवर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट. वहाँ पे पड़ोसी आकर देखने लगे, उसको इकट्ठा होने लगे. टेरो's father politely offered her a cup of the shake. टेरो के फादर ने, टेरो के पिता ने उन लोगों को भी बड़ी नम्रता से शेक ऑफर किया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली. उस एक स्त्री ने बड़े लालच के साथ उसको पिया. एंड थैंक द ओल्ड मैन. और उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया. देन टेरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. तब टेरो ने उस जादुई झरने की कहानी उसको बताई. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक. स्वादिष्ट ड्रिंक के पीने के बाद उनको धन्यवाद देते हुए सी लेफ्ट इन ए हरी. वे जल्दी में वहाँ से चली गई. बाय नाइट फॉल, रात हो, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और उसने सारे गांव वालों को वो कहानी सुना दी, यानी कि सारे गांव में उसने ये कहानी फैला दी. दैट इवनिंग, वो शाम, देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस. लोगों के बहुत सारे दर्शक, बहुत सारी भीड़ जो थी उस लकड़हारे के दरवाजे पर इकट्ठा हो गई. वो देखो आ रही है, ये देखो इस फोटो में देख रहे हो ना, कितना सारा रश हो गया है. ये देखिए लंबी कतार लग गई वहाँ पे. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. सभी ने उस झरने की कहानी सुनी. एंड टुक ए शिप ऑफ द शेक. और सभी ने उस शेक को पिया. इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम समय में, द पिचर वॉज एम्प्टी. वो घड़ा खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. टेरो ने सुबह होने से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया. ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन. वो एक बहुत बड़ा सा घड़ा ले गया जो इसके पास था. फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. ये वो सबसे पहले उस झरने के पास पहुंच जाए. When he reached it, जब वो वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise all his neighbors there. उसे वहाँ देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसके जो पड़ोसी थे जितने भी, सब पहले से ही वहाँ इकट्ठे थे. They were carrying pitcher, jars, bucket, anything they could find to hold the magic shake. पड़ोसियों के पास क्या क्या था? जार था, घड़े थे, बाल्टियाँ थी, जिसके पास जो भी मिला सब ने बड़े बड़े अपने थाम लिए और उस जादुई शेक को पाने के लिए वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई. देन वन ब्लेजर नेल्ड. एक गांव वाले ने झुका एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. एक जो गांव वाला था, गांव का वासी, वो घुटनों के बल वहाँ बैठ गया और उसने अपना मुंह उस झरने को पीने के लिए उसके नीचे लगा दिया. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन. उसने बार बार पिया. एंड देन शाउटेड एंग्रीली. और गुस्से से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर. अरे ये सिर्फ पानी है, कुछ भी नहीं है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड. दूसरे लोगों ने भी कोशिश की. बट देयर वॉज नो शेक. लेकिन वहाँ कोई शेक नहीं था. ओनली कोल्ड वाटर. केवल एक ठंडा पानी था. वी हैव बीन ट्रिक्ड. हमने ये चाल देखी है. शाउटेड द ब्लेजर्स. उसने कहा हमारे साथ इन्होंने चाल चली है. वो गांव वाला था, वो चिल्लाया, वेयर इज टैरो. टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल. आओ इसे इसी झरने में डुबो दें. बट टैरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक. लेकिन टैरो जो था बहुत बुद्धिमान था. वो एक देखो चट्टान के पीछे, ये टैरो है,
ठीक है, इस चट्टान के पीछे चुपचाप ये शब्द देख रहा था। When he saw how things were going, उसने देखा ये सब चीज़ें कैसे हो रही थी। He was nowhere to be found, लोगों को वो कहीं नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, अपनी निराशा पर और गुस्से में बुदबुदाते हुए the villagers left the place one by one, एक एक कर सारे गांव वालों ने वो स्थान छोड़ दिया। टेरो came out from his hiding place, टेरो उस छिपे हुए स्थान से बाहर आया। Was it true, ये सत्य है, क्या ये सच है। He wondered, उसे भी आश्चर्य हुआ। Was a sick dream, क्या वो एक सेक जो था वो एक सपना था। Once more he caught a little liquid in his hand, एक बार और उसने वो थोड़ा सा लिक्विड जो था झरने से अपने हाथ में लिया। And put it to his lips, और उसने अपने होठों से लगाया। It was the same fine shake, ये तो वही स्वादिष्ट शेक है। To the thoughtful son, वो विचारशील बेटा, the magic waterfall gave the delicious shake, ये जादुई झरना तो बहुत ही स्वादिष्ट सेक देता है। जादुई झरने ने बहुत स्वादिष्ट सेक दिया। To everyone else, औरों के लिए क्या, हर किसी के लिए। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, क्या बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक ठंडा पानी है और मेरे लिए ये एक स्वादिष्ट शेक है। द स्टोरी ऑफ टेरो, टेरो की कहानी एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, और उसके जादुई झरना रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, जापान के बादशाह के पास ये कहानी, जापान के बादशाह ने ये कहानी सुनी। किसकी, टेरो की और उसके जादुई झरने की। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने उस नवयुवक जो था लकड़हारा उसको बुलाने के लिए भेजा। एंड रिवॉर्ड हिम, और उसे इनाम दिया विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 सोने के सिक्के। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किसके लिए, कि उसने इतना अच्छा कार्य किया, इतना दयालु कार्य किया, या इतना अच्छा सोचा अपने पेरेंट्स के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो, और टेरो के बाद उस शहर का जो सबसे सुंदर झरना था, फव्वारा था, उसका नाम टेरो रखा गया। दिस सेड द एम्परर, ही राजा ने कहा, वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, और सभी उन बच्चों को एनकरेज किया, उत्साहित किया। टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, की अपने माता पिता का आज्ञा मानो और उनका सम्मान करो तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी।